हिमालय के पूर्वी छोर पर बसा सिक्किम राज्य सैलाब के विध्वंस की सबसे खौफनाक त्रासदी झेल रहा है। कुदरत ने राज्य में ऐसा कहर बरपाया कि 4 जिले बुरी तरह तबाह हो चुके हैं। लोनक झील पर अचानक बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई और सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तस्वीरें देखिए, घर, मकान, सड़कें ही नहीं, पूरा का पूरा शहर उजड़ चुका है। हर तरफ टूटी सड़कें और बाढ़ का तांडव ही नजर आ रहा है। विनाश की तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। बस्तियां गायब हो चुकी हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ मलबा और प्रलयकारी मंजर ही है। चोंगथांग शहर में सबसे बड़ी तबाही मची है। शहर का 80% हिस्सा जैसे गायब हो गया हो। घर, मकान, गाड़ियां सब मलबे में दफन है। हजारों लोगों की जिंदगी प्रलय की मार से जूझ रही है। राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं चोंगथांग, मंगन, दिक्चू, बारडाल, रांगपो और सिंगतम। तीस्ता बेसिन में दिक्चू, सिंगतम और रांगपो डूबे हुए हैं। विनाशकारी बाढ़ ने राज्य के 13 पुलों को तोड़ दिया है। अकेले मंगन जिले के ही 8 पुल तबाह हो चुके हैं। बादल फटने के बाद कोनाक लेक जो फटा है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डैमेजेस तो ये जो चोंगथांग जो डैम है, तीस्ता का जो डैम है, वो डैम टूटने के कारण सबसे लोअर बेड में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो पूरा ऐसा हो गया है, पूरा वॉयलेंट हो गया है। अगर ये डैम अच्छा प्रीवियस गवर्नमेंट ने अच्छा बना लेता और ये लोग अगर स्टैंडर्ड का काम करता, नहीं तो इसका जो पावर था, जो फोर्स था, वो कंट्रोल होता यहाँ। नामची में 2 और गंगटोक में 1 पुल बह गया है। राज्य के 4 प्रभावित जिलों में पानी की पाइपलाइनें, सीवर लाइनें और हजारों कच्चे पक्के मकान टूट गए हैं। बिजली सप्लाई खत्म है, टेलीफोन लाइन टूट चुकी है, कनेक्टिविटी नहीं है। बादल फटने की वजह से चोंगथांग का साउथ लोनक लेक का लेवल बढ़ा और झील की दीवार टूट गई, जिसके बाद पानी और मलबे का सैलाब नीचे आया और शहर, गांव, कस्बों को पूरी तरह तबाह कर दिया। उत्तरी सिक्किम में सैलाब की त्रासदी के शिकार सेना के 23 जवान भी हैं। जवानों के साथ बड़ी मात्रा में गोला बारूद और मिसाइलें भी पानी में बह गई। सेना ने बाढ़ में बहे गोला बारूद को रोंगपो में तीस्ता नदी के किनारे नष्ट कर दिया है। नदी के किनारे विस्फोट की ये तस्वीरें देखिए। तेज धमाके से पूरा इलाका दहल गया। बाढ़ में बहे गोला बारूद की तलाश कर उसे नष्ट किया जा रहा है ताकि कोई हादसा न हो। सेना ने लोगों से अपील की है, अगर किसी को गोला बारूद या कोई हथियार मिले तो उसे हाथ न लगाएं, इसकी सूचना दें। दरअसल जलपाईगुड़ी में बहकर आए एक मोर्टार को लोग घर ले आए, जिससे धमाका हो गया और 2 लोगों की मौत हो गई। 41 vehicles who are stuck in the slush as of now. All the relief and rescue efforts are on. See, as more information keeps coming, we will let you know. As of now, rescue efforts are going on. सेना के जवान जिन वाहनों में सवार थे, रेस्क्यू टीम ने कुछ वाहनों को मलबे से निकाल लिया है। लापता कुछ जवानों के पार्थिव शरीर बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन कई जवान अब भी लापता हैं। लोगों की तलाश के लिए सेना और एनडीआरएफ की कई टीमें लगाई गई हैं। मंगन जिले में आपदा से करीब 10,000 लोग प्रभावित हैं, जबकि पाक्योंग में 6,895, नामची में 2,589 और गंगटोक में 2,570 लोग प्रभावित हुए। सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में 3,000 पर्यटक फंसे हुए हैं। अब तक करीब 166 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सिक्किम में करीब 700-800 डाइवर्स भी फंसे हैं। 3,150 लोग जो बाइक से वहां घूमने गए थे वो भी फंसे हैं। लगभग 3,000 टूरिस्ट वहाँ लाचेन और लाचुंग में स्ट्रैंडेड हैं और इसके अलावा लगभग 700-800 ड्राइवर्स भी होंगे जिनकी गाड़ियाँ गई हुई हैं। लगभग उसमें 3,000 में 150 लोग शायद मोटरसाइकिल से गए हैं, जो अपने एडवेंचर उसमें, वो भी उसी में है। हम सबको, जैसा मैंने बताया कि आर्मी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के थ्रू हम इवैक्यूएट करेंगे। Mi-17 हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। गुवाहाटी और पटना से और टीमें भेजी जा रही हैं। सेना और वायुसेना की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
रेस्क्यू ऑपरेशन का ये वीडियो देखिए। आईटीबीपी के जवानों ने 16,000 फीट की ऊंचाई में फंसे 68 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। ये लोग नॉर्थ सिक्किम में 3 दिन से फंसे हुए थे। बीआरओ ने भी भारी बारिश और खराब मौसम के बीच 200 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया। पूर्वी सैन्य कमांड के ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स के जवानों ने भी 250 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। उन्हें राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। मड स्लाइड की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित इलाकों में 25 राहत शिविर बनाए गए हैं। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रभावित लोगों के लिए मदद का ऐलान किया। खराब मौसम की वजह से राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों को 15 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। तो अभी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है रेस्क्यू। जितना भी फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करना और वह मलबा हटाना, और जो भी अभी कट हुआ है जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ है, वाटर सप्लाई कट हुआ, उनको पूरा बहाल करने का हमारा काम कर रहे हैं। सर, अभी तक रिकॉर्ड का बात अगर कहा जाए, कितना लोग मिसिंग है, कितने लोग? अभी कल तक का रिपोर्ट है 103 लोग मिसिंग है और 19 का डेड बॉडी मिला है। इसमें से आर्मी भी है। आर्मी 22 जवान मतलब मिसिंग था, उसमें से 7 जवान का शव मिल गए, लेकिन 15 अभी भी मतलब अभी भी मिसिंग है। सिक्किम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का मंजर ऐसा है कि बयां करना भी मुश्किल है। तस्वीरों के जरिए सैलाब का कहर देखिए। सड़कों पर 10 फीट से ज्यादा मलबा जमा है। सड़कें कहीं नजर नहीं आ रही। बसें, ट्रक, सेना के वाहन सब दफन हैं। घर मकान मलबे में तब्दील हो चुके हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिक्किम में इतनी बड़ी त्रासदी क्यों और कैसे आई। क्या ग्लेशियर लेक में बादल फटने की वजह से ही तबाही आई, या फिर नेपाल में आए भूकंप से इसका कोई कनेक्शन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भूकंप की वजह से ग्लेशियर टूटे, जिस वजह से लेक में जल सैलाब आ गया और ये सैलाब लेक की दीवार तोड़कर तीस्ता नदी में आ गया। भूवैज्ञानिकों का भी मानना है कि सिर्फ बादल फटने से इतनी बड़ी तबाही नहीं आ सकती। भूकंप से इसके संबंधों की जांच की जा रही है। इसरो ने साउथ लोहनक झील की 3 सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इन तीनों तस्वीरों को देखेंगे तो अंतर साफ नजर आएगा। पहली तस्वीर 17 सितंबर 2023 की है। इसमें झील करीब 162.7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली दिख रही है। दूसरी तस्वीर 28 सितंबर 2023 की है। इसमें झील 167.4 हेक्टेयर इलाके में फैली है, जबकि 4 अक्टूबर को ली गई तीसरी तस्वीर में झील का क्षेत्रफल सिर्फ 60.3% ही रह गया। ये तस्वीरें इसरो के राइसैट 1A और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सेंटिनल 1A सैटेलाइट से ली गई। तस्वीरों से साफ है झील का बड़ा हिस्सा टूटकर खत्म हो चुका है, लेकिन झील क्यों और कैसे टूटी, क्या इसके पीछे भूकंप वजह है, यह भी साफ नहीं। साउथ लोहनक ग्लेशियर लेक उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले के चुंगथांग में 17,100 फीट की ऊंचाई पर है। इसकी गहराई करीब 260 फीट है और ये करीब 1.98 किलोमीटर लंबी और करीब आधा किलोमीटर चौड़ी है। ये झील लोहनक ग्लेशियर के पिघलने की वजह से बनी थी। ग्लेशियर पिघलने से झील का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। 2021 में साइंस डायरेक्ट में छपी एक स्टडी में कहा गया कि अगर ग्लेशियर पिघलने की वजह से झील फटी तो भीषण तबाही मच सकती है। स्टडी के मुताबिक 3 दशक से भी कम समय में झील का आकार 0.42 वर्ग किलोमीटर से 1.35 वर्ग किलोमीटर यानी 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया। स्टडी में कहा गया कि 1990 और 2019 के बीच लोहनक 65 मिलियन क्यूबिक फीट पानी वाले विशाल जलाशय के रूप में विकसित हो चुका है। जैसी आशंका 2 साल पहले जताई गई, उससे भी भयानक मंजर 3-4 अक्टूबर की रात देखने को मिला। झील की दीवारें टूटी और इसका पानी तेज रफ्तार से नीचे बहता तीस्ता नदी में आ गया। बताते हैं कि सैलाब का वेग उस वक्त 15 मीटर प्रति सेकंड था। पानी जब 17,000 फीट की ऊंचाई से इस गति में नीचे आएगा तो तबाही कितनी भयानक होगी अंदाजा लगा सकते हैं। इस सैलाब की वजह से ही मंगल, गैंगटॉक, पाक्योंग और नामची जिलों में भयानक तबाही आई। चुंगथांग एनएचपीसी डैम और ब्रिज बह गए। मिनशिथांग में 2 ब्रिज, जेमा में 1 और रिचू में 1 ब्रिज बह गया। साल 2013 में उत्तराखंड की चोराबारी ग्लेशियर लेक भी इसी तरह टूटी थी। उसके ऊपर भी बादल फटा था, जिस वजह से केदारनाथ आपदा आई। 2005 में हिमाचल प्रदेश परेचू नदी में फ्लैश फ्लड से तबाही मची थी।
अब वैसी ही त्रासदी एक बार फिर हिमालय में देखने को मिली। सिक्किम कराह रहा है। राज्य में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। सीएम तमांग के मुताबिक तबाही का आकलन कर पाना अभी मुश्किल है। पूरा विश्लेषण होने के बाद ही इसका पता चलेगा। पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, ताकि सिक्किम का जनता को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम न हो। इसलिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री खुद मेरे को फ़ोन किया था, गृह मंत्री जी और उसके बाद पावर मिनिस्टर, सब जो भी है, राष्ट्रपति महोदय, सबने अभी संपर्क में अभी है। सर कितना लॉस हुआ है सिक्किम में ये डिजास्टर? ये डिजास्टर के कारण हजार करोड़ का मतलब लॉस हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कई केंद्रीय मंत्रियों ने सिक्किम के सीएम से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया। गृह मंत्री शाह ने एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से से 44.8 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि मंजूर कर दी है। केंद्रीय टीम भी तबाही का आकलन करने के लिए सिक्किम पहुंची है। What we came to know is the entire town is full of slush. So they have engaged the machinery to clear the town. So far there is no report of anyone missing from the Chungthang town, but the damage has been extensive. The entire people has been shifted to the Bop area. We have established a relief camp. They are there. Today we were supposed to take a helicopter ride to the Lachung and come down to the Chungthang. Because of the weather condition, helicopter may not come. So what we have decided is that we are sending a team on foot. सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आपदा में लापता 102 लोगों में से 59 लोग पाक्योंग से, गैंगटॉक से 22, मंगन से 16 और नामची से 5 लोग हैं। सिक्किम से बहकर आए कई शव पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी तक बरामद हुए। त्रासदी बहुत बड़ी है। फिलहाल सरकार की कोशिश प्रभावित लोगों को रेस्क्यू करने और राहत पहुंचाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।